जय जोहार दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। तो हम देख रहे थे गणित, ठीक है? गणित में हम देख रहे थे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमारा जो है 4 टाइप हो चुका था। जो मैं ट्रिक बता रहा था, है ना? उसमें 4 टाइप हुआ है। आज 5वां और 6वां टाइप देखेंगे। कल ये पूरा समाप्त हो जाएगा दोस्तों। 8 टाइप मैंने बोला हुआ था, 8 टाइप मैं बताऊँगा, ठीक है? और भी 1-2 टाइप हैं, ठीक है? लेकिन उसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, इसलिए मैं सिर्फ़ 8 ही टाइप रख रहा हूँ, क्योंकि भई कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये गणित है दोस्तों, ठीक है? आगामी जो अभी मंडी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें भी आएगा ये, ठीक है? अनुपात समानुपात का क्वेश्चन भी मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से कराऊँगा, ठीक है? तो चैनल पर बने रहिएगा। और जो नए हैं, है ना? वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? अभी तक मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? ताकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। बेल का एक आइकन दबा देंगे, ठीक है? तो हम चलते हैं अगला ट्रिक जो 5वां टाइप है उसके ऊपर, ठीक है? 4 टाइप मैंने इसमें बताया हुआ था दोस्तों, अच्छे से समझना इसको। ये गणित है दोस्तों, समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, किस टाइप और किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमको अगर वहाँ गणित अगर एग्ज़ाम हॉल में हमको समझ में आ गया, तो बिल्कुल दोस्तों वो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट, है ना? 1 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर आपको याद है तो 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखते चलेंगे, मैं एकदम स्लोली बताऊँगा इसको, ठीक है? टाइप 5 है हमारा, ठीक है? क्षेत्रमिति से कुछ ट्रिकी नियम देख रहे थे हम, ठीक है? टाइप 5 ये कहता है दोस्तों, ये ट्रिक है, ठीक है? ट्रिक में मैं पहला और दूसरा लिखा हुआ हूँ, अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है? यदि एल इकाई लंबी, ठीक है? एल इकाई, इकाई का मतलब है दोस्तों या तो मीटर में दे सकता है, सेंटीमीटर में दे सकता है, वर्ग में दे सकता है, किसी में भी दे सकता है, ठीक है? तो इकाई मतलब याद रखेंगे, जो भी प्रश्न में दिया हो, मीटर, चाहे मीटर पर सेकंड, चाहे सेंटीमीटर, ठीक है? तो आप लोग याद रखेंगे इकाई। यदि एल इकाई लंबी और बी इकाई चौड़ी, मतलब एल क्या है? लंबाई मान रहा है, बी को क्या है? चौड़ाई मान रहा है दोस्तों। किसी आयताकार, ठीक है? किसी आयताकार मैदान के बीचों बीच ए इकाई चौड़े ए इकाई चौड़ाई के दो लंबवत रास्ते एक दूसरे को समकोण, ठीक है? समान कोणों पर काटते हैं तो, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन एक आएगा दोस्तों, जिसमें देखिए ये है आयत, ठीक है? ए बी सी डी मैंने एक आयत बना हुआ है, ठीक है? इसमें क्या बोला है? ए इकाई वाले चौड़े, ठीक है? ए इकाई की एक चौड़ाई वाला एक रास्ता है, जो एक तो लंबवत काटता है और उसके लंबवत काटता है, ठीक है? मतलब इधर से भी काटेगा और इधर से भी काटेगा। तो ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, ठीक है? तो इसको जूम करके आप लोग देख लेंगे, ठीक है? ये मैंने बनाया हुआ है, ये वाला है, ठीक है? ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये इसको अच्छे से देख लेंगे आप लोग, ठीक है? ए बी सी डी, ये है लंबवत, एक ए इकाई की काटता है और इधर से ये चौड़ाई काट रहा है ना? मतलब इसके लंबवत में, तो दोनों एक दूसरे को समान कोणों पर काटते हों तो ऐसे रास्ते का पहला क्या बोलेगा? रास्ते का क्षेत्रफल निकालो बोलेगा। दूसरा, रास्ते को छोड़कर आयताकार मैदान का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालो। मतलब इस रास्ता को अगर छोड़ दें तो ये आयताकार जो मैदान है उसके शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? तो भाई देखिए, शेष भाग का क्षेत्रफल भाई यहाँ से गया हुआ है, तो इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का और इस भाग का निकालना है, ठीक है? तो इस पे हम ट्रिक देखेंगे। अगर बोले कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है? रास्ते का क्षेत्रफल, जो रास्ता बना हुआ है लंबवत, ठीक है? तो क्या करेंगे दोस्तों? ए, ठीक है? ट्रिक है हमारा ए गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस ए, है ना? मतलब कोई भी अगर चौड़ाई का दिया हो तो उसका ट्रिक है ए गुणित एल प्लस बी माइनस ए वर्ग इकाई, चाहे वर्ग मीटर में दिया हो चाहे सेंटीमीटर में दिया हो, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे, ए गुणित एल प्लस बी माइनस ए वर्ग इकाई, ठीक है? ये पहला ट्रिक हुआ दोस्तों। दूसरा ट्रिक अगर पूछे कि रास्ते को छोड़कर आयताकार मैदान का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है? तो क्या करेंगे दोस्तों? इस लंबाई को
इस जो चौड़ाई दिया है उस पे घटाएंगे और गुणित करेंगे। देखिए एल माइनस ए गुणित एल माइनस बी वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ट्रिक रहा दोस्तों। ठीक है, ये पहला ट्रिक है, ये दूसरा ट्रिक है। ये दूसरा ट्रिक क्या बोलता है दोस्तों, रास्ते को छोड़कर शेष भाग, आयताकार मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल बोलेगा तो एल माइनस ए गुणित एल माइनस बी करेंगे। ठीक है, अगर बोलेगा रास्ते का क्षेत्रफल तो ए गुणित एल प्लस बी माइनस ए, है ना, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि यदि 60 मीटर लंबी, देखिए इकाई की जगह में क्या बोल दिया आप लोग को, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ हूँ। अब मैं इसको पढ़ के बताऊंगा दोस्तों आप लोग को। ठीक है, यदि एल की जगह क्या है 60 मीटर, तो यदि 60 मीटर, देखिए इकाई की जगह मीटर आ गया, तो यदि 60 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी किसी आयताकार मैदान के बीचों बीच 5 मीटर, ठीक है, यहाँ पर 5 मीटर चौड़ाई के दो लंबवत रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटे तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये वाला ट्रिक लगेगा, ए गुणित एल प्लस बी माइनस ए। ठीक है, तो याद रखेंगे ए बाहर है, फिर कोष्टक में एल प्लस बी माइनस ए है, तो ये लगाएंगे हम लोग 5 गुणित 60 प्लस 40 माइनस 5। तो देखिए 60 प्लस 40 को जोड़ेंगे तो 100 और 100 में 5 हटाएंगे तो 95। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ गया 5 गुणित 95। ठीक है, 5 यहाँ का और 95 यहाँ का। अब देखिए इन दोनों को अगर गुणा करें हम तो 475 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। तो ये दोनों टाइप को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला। अब अगला देखते हैं हम लोग टाइप 6। ठीक है, छठवां नंबर का टाइप क्या बोलता है दोस्तों, छठवां नंबर का टाइप ये बोलता है यदि किसी आयताकार मैदान के चारों ओर, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत इजी है। यदि किसी आयताकार मैदान के चारों ओर ए इकाई चौड़ाई के दो रास्ते बने हैं, ठीक है, दो रास्ते बने हों तथा मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, ठीक है, मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः एल तथा बी इकाई हो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला एक तो देगा यदि रास्ता अंदर की ओर हो तो, और यदि रास्ता बाहर की ओर हो तो। याद रखेंगे, यदि रास्ता अंदर की ओर बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालो बोलेगा। दूसरा बोलेगा रास्ते को छोड़कर मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालो बोलेगा। तीसरा बोलेगा यदि रास्ता बाहर की ओर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालो बोलेगा। तो ये वाला ट्रिक। चौथा बोलेगा रास्ता सहित मैदान के, आयताकार मैदान के जो है उसका साथ में एक साथ है ना, रास्ते और वो दोनों का एक साथ क्षेत्रफल निकालोगा, निकालने के लिए बोलेगा, तो उसका ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर 4 ट्रिक बनेंगे दोस्तों। तो पहला क्या होता है, यदि रास्ता अंदर की ओर हो, बना हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा 2a इंटू, ठीक है, 2a गुणित एल प्लस बी माइनस 2a वर्ग इकाई। ठीक है, क्या है 2a इंटू एल प्लस बी माइनस 2a। ठीक है, देखिए रास्ता अंदर की ओर हो तो माइनस 2a लगाना है। ठीक है, यदि रास्ता बाहर की ओर हो तो यहाँ पर प्लस लगाना है। देख लीजिए 2a, यदि रास्ता अंदर की ओर हो तो यहाँ माइनस लगेगा, यदि रास्ता अंदर की ओर हो तो माइनस लगेगा, यदि रास्ता बाहर की ओर हो तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। देखिए दोस्तों 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a। ठीक है, ये वाला पहले अंदर की ओर वाला, उसके बाद बाहर वाला। फिर देखते हैं रास्ते को छोड़कर मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल बोलेगा तो एल माइनस 2a इंटू बी माइनस 2a। ठीक है, सब वर्ग इकाई में रहेंगे। अब पूछे रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल बोलेगा तो दोनों को लेना है लंबाई प्लस 2a इंटू चौड़ाई प्लस 2a। ठीक है, दोनों को गुणित कर देना है, तो क्या हो जाएगा हमारा रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा
देखिए अंदर की ओर बोलेगा तो -2a लगेगा, बाहर की ओर बोलेगा तो +2a लगेगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, 2a इंटू एल प्लस बी, -2a अंदर की ओर रास्ता, बाहर की ओर रास्ता बना हो तो क्षेत्रफल बोलेगा तो 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 30 मीटर लंबाई तथा 20 मीटर चौड़ाई आयताकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। अंदर की ओर देखिए, अंदर की ओर रास्ता है, बोला है अंदर की ओर, तो अंदर वाला ट्रिक लगाएंगे, 2 इंटू ए कोष्टक में एल प्लस बी माइनस 2a। ठीक है, तो क्या बोला है, 2 गुणित ए कितना दिया है दोस्तों, 5, तो 5 लगे। ठीक है, तो 2 5 दूने 10, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये रहा, मैं लिख दिया हूँ 2 गुणित 5 30 प्लस 20 माइनस 2 गुणित 5। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 50 में 10 जाएगा तो 40, तो 10 गुणित 40 अगर करते हैं गुणा तो 400 वर्ग मीटर हमारा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा इसको, ये ट्रिक है। कल 7वां और 8वां टाइप हम खत्म कर देंगे, इसके बाद थोड़ा सा हिंदी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अनुपात समानुपात का जल्दी से मैं लेके आऊंगा, एक हिंदी का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अनुपात समानुपात के ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी मंडी बोर्ड में भी आएगा दोस्तों, तो मंडी बोर्ड में भी आ सकता है ये। ठीक है, और हमारे छात्रावास के लिए तो है ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो करेंगे दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लेंगे, है ना, 1 सेकंड में दूंगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे।